जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। कैसे हैं सभी बच्चे? प्यारे बच्चों, जब भी पीपीडीटी की बात आती है या फिर स्टोरी राइटिंग की बात आती है तो जनरली हम लोग ये समझते हैं कि करना क्या है। तो जब करना क्या है ये सब पता चल जाता है तो हमको पीपीडीटी में ये तो पता चलता है कि भाई आपको एक स्टोरी लिखना है, आपको उसमें उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई करना है, उनका एज, सेक्स और मूड ये सब बताना है। पर उसके आगे भी एक सवाल आता है। कई सारे बच्चे मुझसे पर्सनली कहते हैं कि सर जब हम लिखते हैं तो दिमाग में विचार ही नहीं आते हैं, थॉट्स कैसे आए? आप जो बताते हो कि क्या करना है तो करें कैसे? तो इसके लिए आज के वीडियो में मैं कुछ हिंट्स दे रहा हूं। 8 से 10 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड स्टोरी। प्यारे बच्चों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना है, कमांडर विकास यादव सर, कर्नल मनोज बर्मन सर और मैं, हम तीनों लोग मिलकर के बहुत ही सिस्टमेटिक एक अप्रोच के साथ बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं एसएसबी के लिए, और बच्चों को फायदा भी हो रहा है। आप लोग देख रहे हो एनडीए और टेक्निकल एंट्री स्कीम की मेरिट लिस्ट में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक्स भी लगाई हुई है। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं कि क्या वो हिंट्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जैसे ही पिक्चर देखता है वो स्टोरी लिखने के लिए दौड़ पड़ता है। तो आपको बात नंबर 1 जो ध्यान में रखना है वो क्या कह रहा है, डू नॉट रश टू राइट द स्टोरी। स्टोरी लिखने की जल्दी मत कीजिए, बट थिंक एज टू व्हाट हैज लीड टू द सिचुएशन। पहले सोचिए कि किस वजह से यह सिचुएशन पैदा हुई। व्हाट हैज लीड टू द सिचुएशन, सबसे पहले सोचिए कि सिचुएशन पैदा हुई क्यों, ये इस तरह का मौका आया क्यों। दूसरा, और यू मे से एज टू व्हाई द ग्रुप इज स्टैंडिंग एट द स्पॉट और व्हाट ब्रिंग देम टुगेदर। ऐसी सिचुएशन क्यों बनी, या फिर ये ग्रुप एक साथ खड़ा क्यों है, या फिर वो क्या बात है जो इस ग्रुप को एक जगह लेकर के आई। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हुआ क्या होगा। फिर आगे देखिए, श्योरली 50% ऑफ द स्टोरी राइटिंग लाइज इन दिस एस्पेक्ट। जब आपने इतना सोच लिया कि यहां क्यों खड़े हैं, वो क्या घटना है जो इन सबको आपस में एक साथ मिलाकर के लेकर के आई, तो आपका लगभग 50% काम हो चुका है। आगे देखो, अवॉइड स्टार्टिंग द स्टोरी विद ए प्रॉपर नाउन बट थिंक ऑफ द एनवायरमेंट इन विच द पिक्चर इज पेंटेड। जनरली हम लोग प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर नाउन से स्टार्ट करना भी गलत नहीं है, पर आप ये देखिए कि किस माहौल में कहानी शुरू हुई है, उस माहौल से आप स्टार्ट कर दोगे तो आपका और आसान काम हो जाएगा। कटिंग एंड ओवर राइटिंग आर क्लियर कट इंडिकेटर्स ऑफ कंफ्यूज्ड माइंड। अगर आप बहुत ज्यादा कट करते हो, आप बहुत ज्यादा ओवर राइट करते हो, तो इससे समझ में आ जाता है कि बंदे का जो दिमाग है कहीं ना कहीं इसके अंदर कंफ्यूजन भरा हुआ है। नेवर डू दिस, ऐसा कभी ना करें। पिकअप सम गुड नेम्स रादर देन राइटिंग, है ना, नॉर्मल नेम्स। जनरली हमारे दिमाग में जो सामान्य नाम भरे होते हैं हम उन्हीं नामों का यूज करते हैं। थोड़े अच्छे नाम ले लो, कुछ नए नाम ले लो, उन नामों का उपयोग आप करो जब आप स्टोरी लिखते हो। या फिर आपके जो ओरिजिनल फ्रेंड्स हैं उनके नाम भी आप लिख सकते हो, बशर्ते हो फ्रेंड्स के अंदर थोड़ी अच्छी क्वालिटीज होना चाहिए। आगे देखो, राइटिंग द एडजेक्टिव्स विद द नेम इज क्लियर इंडिकेशन ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप लिख देते हो राम वाज ए ब्रेव बॉय। आप जब स्टोरी में कह रहे हो राम बहादुर लड़का था, तो इसका मतलब ये कि आप जो है उसको ऑलरेडी बहादुर बना के भेज रहे हो। बच्चों क्लियरली कहा गया है, सिंसियरिटी, ब्रेवरी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, इन सब शब्दों का उपयोग करने के बजाय इन सारे वर्ड्स का यूज उस हीरो के एक्शन में होना चाहिए। अगर वो सिंसियर है तो सिंसियरिटी उसके काम में दिखाई देना चाहिए, अगर वो ब्रेव है तो बहादुरी उसके कर्म में दिखाई देना चाहिए। तो आपको इस तरह के एडजेक्टिव्स का यूज करने से बचना है। इमर्ज आउट ऑफ टेकलिंग ऑफ ए प्रॉब्लम। अगर आप अपने हीरो को पहले से एडजेक्टिव दे दोगे तो वो ऑलरेडी वो तो बड़ा आदमी बन चुका है, डेफिनेटली सारी चीजें वो करेगा ही करेगा। आप उस हीरो को नॉर्मल रखिए और उसको उस प्रॉब्लम को टैकल करने दीजिए, वो टैकल करके उस प्रॉब्लम से उसको बाहर आने दीजिए। मेक यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑफ बोथ मैन एंड मटेरियल्स इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इंसानों का ही इस्तेमाल नहीं करना है, इंसान के साथ साथ मटेरियल का भी जबरदस्त इस्तेमाल करना है। A story must have a hero who faces a problem and solve it with known and unknown resources। आपकी स्टोरी का एक हीरो होना चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम को फेस भी करे और उसको सॉल्व भी करे और रिसोर्सेस का सही,
है ना, बिल्कुल कैलकुलेटेड उनका यूज उसको करना आना चाहिए। मिनिमाइज द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिजेक्टेड, फेल्ड। ये सारे वर्ड्स बताते हैं कि आपके मन में कहीं ना कहीं निराशा घुसी हुई है। इन वर्ड्स का यूज हमें नहीं करना है। लेट द स्टोरी बी इन द पास्ट टेंस। स्टोरी सामान्यतः, जरूरी नहीं हमेशा पास्ट में, पर स्टोरी है तो पास्ट में होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द पिक्चर एंड विद हैप्पी एंडिंग। पिक्चर के अनुसार स्टोरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर से स्टोरी रट के चले गए और वहां जाके चिपका दी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हैप्पी एंडिंग तो जरूरी है। लास्टली, यूज योर इमेजिनेशन रादर देन ओनली ओबे, है ना। आप सिर्फ लोगों को ओबे करने के बजाय अपने स्वयं के इमेजिनेशन का ध्यान रखिए। ये कुछ बारीक पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप आज ही 2-5 पिक्चर्स देख करके स्टोरी बना डालिए। और ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल साबित हुआ, कमेंट बॉक्स में आप नहीं लिखोगे तो कौन लिखेगा यार, और अभी नहीं लिखोगे तो कब लिखोगे। तो आप नहीं तो कौन, और अब नहीं तो कब। जरूर इस बात को ध्यान रखते हैं। अच्छे अच्छे प्यार भरे कमेंट्स लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं, और ये एनर्जी इसी तरह से बनी रहेगी आपके लिए। और अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।